हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है कौन पैसा हुकुम तो कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते माना हैं कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है। आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हमें स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। पर आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रखी दी थी तो काट ही देते उसका सर, मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही है रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्ते मेहमान पर हम वार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती। रोशा शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। ये रियलिटी है। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती? आपका ये चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा। आने वाली पीढ़ियां होंगी, उठाएंगी आप। उठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हम ही अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। यही प्रतीक्षा कीजिए, हुकुम पढ़ा रहे हैं। जग को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था। आज मेवाड़ रे वास्ते आप ये कड़वा खून पी रही हैं। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गोरा सिंह जी, हुकुम। ये लीजिए, आईने में देखिए। देख के भरी ना जाए कहीं। तुम जा सकते हो बलवंती। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। कब? इंतजार है। इसे अपने साथ भोजन करने आता है, युद्ध करने। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए। वो आपको माफी नहीं देगा। आप चाहती हैं इतिहास कहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने हत्था चित दौड़ाया, पर रावल रतन सिंह की तलवार मयान में ही काम गई। आपकी चिंता समझते हैं, और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती। उसकी सेना इधर ही है, सिर्फ आंखों से ओझल है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। चलो देखते हैं। सुल्तान, खुशामदीद हमारे अजीज। ऑन ड्यूटी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे।
ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गए। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? हाँ। बेचारा दिलनवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज आज याद अगर तो नहीं होता है जाने सामने देगा। में उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। ये नहीं छोड़ेगा इसको आज भाई। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। बोलो कि फौज आ रही है। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। ये है असल में। ये है वो गुरु। अन्नदाता हुकुम। ये है इसकी चाल। श्री रानी साहब महल में पधारे हैं। बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें। लेकिन जीरो आशीर्वाद है हुक्म रे साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कौन बस, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब? आज तो अमावस्या है। आज राजा साहब वापस नहीं जाएंगे भाई। वो तो चले गए हुक्म को लेकर। गोरा सिंह, हुक्म को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली, देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। गद्दार। एक फरमोश भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। यही संदेशा तो वो छोड़ कर गए।
लो भाई, खिलजियों ने जो अपना काम करना था वो कर गया, क्योंकि इनके ऊपर यकीन करने नहीं चाहिए था सुल्तान को। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना उसने धोखा दिया है। मतलब कि एक जो बड़ा वॉरियर बना हुआ था ना कि मैंने पूरे हिंद को फतह किया है, तो वो मुझे लगता है इसने ऐसे ही फतह किया है, एक मतलब कि 2 नंबरी बातें सुना सुना कर। लेकिन वो भाई राजा इससे स्ट्रांग था। महारानी पद्मावती ने भाई पहले ही कहा था महाराजा से कि ऐसे मत जाओ, वो है ही दूसरा दानव है, तो वो जो है कुछ ना कुछ तो वो चाल चलेगा। उसने भाई चाल चल दी, वो भाई लेके दिल्ली चले गए। उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि महारानी पद्मावती आके खुद ले जाएं उनको दिल्ली से। वो भाई अलाउद्दीन ने अपनों को धोखा दिया है, तो ये क्या चीज़ है? तो इसको सोचना था कि ये मेरे साथ क्यों सुलह कर रहा है, मुझे अपना मान क्यों बना रहा है। तो उसने भाई बिना सोचे ही उसके यार शर्त मान ली है, और अब उसने उसको उठाया और दिल्ली लेकर चला गया। और अब उसने वो शर्त रखी है जिसके लिए वो सारा ये खेल खेला उसने। भाई ये शुरू से ऐसे ही काम करता है। इसने अपने जो ससुर है उसको नहीं माफ़ी दी है कि, तो इस अपना राजे को कैसे ना छोड़ देता। लेकिन भाई उस साथ लेकर तो चला गया। अब जो पैगाम दे गया ना कि जो इधर की रानी है वो आएगी, तो तब भाई रिहा होगा वो। नहीं ऐसे भाई एक जो ना धोखा उसने बहुत बड़ा दिया और इसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जैसे भी उसने समझा शायद इधर उसकी मेहमानबाजी की है तो हम उधर भी जाते हैं, लेकिन वो आगे फुल प्लान बना के बैठा हुआ था। जैसे ही आएगा उसको भाई वो साथ ले जाएगा। अब देखो आगे भाई क्या होता है। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।